हम अपने चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं आज। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशलिज्म इन रसिया से। All political parties were illegal in Russia before 1914. The Russian Social Democratic Worker Party was founded in 1898 by the socialists who respected Marx's ideas. ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब की बार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था कि ये जो है सोशल डेमोक्रेटिक जो है पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उससे पहले क्या कि 1914 से पहले हालांकि जो सारी की सारी पार्टियां थी उनको इलीगल घोषित कर दिया जाता था और कर दिया गया था। और 1858 में क्या एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जरूर किया गया जो क्या मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी। However, because of the government policies, it had to operate as an illegal organization. It set up in the newspaper, mobilize worker and organize strikes. उसके वजह से हमने ऊपर ही बात कर ली है कि जो सारी की सारी पार्टियाँ होती थी उनको इलीगल घोषित कर दिया जाता था। इसलिए क्या था, ये पार्टी भी थी क्या है एक गैरकानूनी तरीके से ही हम कह सकते हैं वो काम कर सकती थी। वहाँ पर उन्होंने क्या मज़दूरों को एकत्रित किया, अखबारों में क्या है इश्तिहार वगैरह निकलवाए और इसके अलावा जो हड़ताल थी उनका जो है समय समय पर क्या उन्होंने हड़ताल वगैरह करनी शुरू की। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' customs of dividing land periodically made them naturally socialist. जो लोग थे जो है रूसी समाजवादी जो लोग थे उनका मानना था कि जो किसान थे, जैसे हमने ह्यूमन्स के बारे में बात की थी ये कि वो समय समय पर अपनी जो ज़मीन थी उसको बांट लेते थे, तो उनको लगता था कि भी जो है स्वाभाविक रूप से क्या है इनके अंदर क्या है समाजवाद की भावना पहले से ही मौजूद है। So peasants, not workers, would be the main force for the revolution and Russia could become socialist more quickly than other countries. तो ये जो उन्होंने क्या एक मतलब बात कह सकते हैं कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर उन्होंने आप कह सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट दिया उसके आधार पर उन्होंने बात की कि भी जो है क्रांति की जो वजह है वो कोई मज़दूर नहीं होंगे, उसके लिए क्या स्पेशल जो होंगे हमारे क्रांति के लिए वो किसान जिम्मेदार रहेंगे। और तो जितना जल्दी से क्या ये एक यूरोपियन कंट्रीज़ में किसी को अगर वो समाजवाद लेके आ सकते हैं तो वो रसिया के अंदर सबसे पहले आ सकता है। अभी सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में क्या था जो है समाजवादी लोग थे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या थे सक्रिय रहे। दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 19। उसके बाद 1900 में उन्होंने सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम का गठन किया। This party struggled for the peasants' right and demanded that land belonging to the nobles be transferred to the peasants. और उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो जो है हमारे किसान थे उनकी जो है बातों को ध्यान में रखकर आंदोलन करना था। और उन्होंने कहा कि जो नोबल्स हैं उनके पास जो ज़मीन का अधिकार है तो वो उनसे क्या कर लिया जाए, छीन लिया जाए और ख़ासकर जो है ये जो है वापस जो है किसानों को ज़मीन दे दी जाए। सोशल डेमोक्रेटिक्स डिसएग्रीड विद द सोशल रेवोल्यूशनरी पार्ट अबाउट द पीजेंट्स। उसके बाद जो सोशल डेमोक्रेटिक्स थे समाजवादी जो लोग थे वो इससे थोड़ा सा नाखुश रहे, उनको नहीं लगा कि भी ये ठीक है। और लेनिन फेल्ट दैट द पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप्स, सम वर पुअर एंड अदर रिच, सम वर्क एट द लेबरर व्हाइल अदर द कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। Given these differentiation within them, they could not all be part of the socialist movement. उसके बाद ये जो है लेनिन रहे हैं, लेनिन ने क्या कहा कि भी जो हमारा जो किसान है वो किसी न किसी चीज़ को लेकर बटा हुआ है और इसलिए क्या जो किसान है वो कभी एकत्रित नहीं हो सकते, क्योंकि जो कुछ किसान हैं वो अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ जो किसान है किसी मतलब क्या कि जैसे अमीर हैं तो सीधी सी बात है वो पूंजीपति के तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ तक भी क्या है कि वो उन्होंने क्या किसी जो दूसरे जो वर्कर्स होते हैं उन वर्कर्स को क्या है हायर करना शुरू कर दिया, जबकि कुछ जो किसान हैं वो इन प्रकार की स्थिति नहीं है। तो इसलिए क्या है इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन जो अलग अलग आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बहुत ज़्यादा है। तो ये कभी क्या है एक तरफा नहीं हो सकते, एकजुट नहीं हो सकते, इसलिए क्या है क्रांति लाने में सहायक नहीं हो सकते। The party was divided over the strategy of organization. Gulabuddin Lenin, who led to the Bolshevik groups thought that it is a repressive society like Tsarist Russian, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member. Other Menshevik thought that all the party should be open to all in the Germany. उसके बाद इसी बेस के ऊपर जो पार्टी थे उसके दो टुकड़े हो गए, जिसमें हम जो सोशलिस्ट थे हम जो कह सकते हैं एक तो जिसको हम क्या कहते हैं बोलेस्विक लोग और एक मैनेस्विक, दो प्रकार से इन्होंने डिफाइन कर दिया। हालांकि जो मैनेस्विक थे उसमें क्या संख्या में ज़्यादा थे
और बोल्शेविक जो थे उसमें संख्या में कम थे। लेनिन के साथ जो संबंध रखते थे वो बोल्शेविक पार्टी के अंदर थे, जबकि दूसरी तरफ जो खेमा चला गया वो मेनेशविक का कहलाता भी। उसके बाद करते हैं ए ट्रिबुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन, जो एक उथल पुथल का समय रहा 1905 के अंदर। रसिया वाज ऑटोक्रेसी, रसिया क्या था, एक निरंकुश राजशाही के अंदर था, जिसमें हमने बात की थी कि निरंकुश शासक बोला जाता है या शासन हो सकता है जिसमें क्या जो शासक होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, वो भी बिना रोक टोक के अपना शासन चलाते हैं। Unlike other European rulers in the beginning of the 19th century, the Tsar was not subject to the parliaments। जिस प्रकार से हमने यूरोपियन शासक चाहे कोई भी हैं, कुछ पढ़े हैं हमने, फ्रांस का एग्जाम्पल पढ़ा था पहले, और जो एग्जाम्पल आप अगले साल पढ़ेंगे, तो उसमें सभी में क्या देखने को मिलेगी कि भी वो क्या है, संसद के प्रति कोई जवाबदेह नहीं होते थे, जो वो करना चाहते थे वो करते थे। जैसे हमने पहले भी बात शुरुआत में भी आ चुकी है कि वो ऑटोक्रेसी होते थे, मतलब क्या कि वो अपने आप को निरंकुश शासक कहते थे भी। Together with the social democratic and socialist revolutionaries, they worked with the peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution। उसके बाद क्या हुआ कि भी 1905 के अंदर जो क्रांति के दौरान जो है संविधान की रचना के लिए जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी और जो हमारी दूसरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, क्रांतिकारी जो लोग थे, उनके साथ में लेकर किसान थे या फिर मजदूर थे, उनके बीच में काफ़ी जो है मतलब क्या है काम किया गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए कि भी संविधान बनाया जाए। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट इन द पोलैंड फॉर द इंस्टेंस एंड इन द मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जदूदिस्ट हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लेड देयर सोसाइटीज़। उसके बाद है कि उनको बहुत सारा मिला, जैसे रूसी साम्राज्य था, उसमें राष्ट्रवादी जो लोग थे, जैसे पोलैंड से जो संबंध रखते थे, और इस्लाम का जो है एक अलग से वर्ग है जिसको हम जदीदी कहते हैं, तो उनका भी एक ग्रुप था जो मॉडर्नाइजेशन चाहते थे कि भी उनका रिलीजन का मॉडर्नाइजेशन हो जाए, तो उनका भी उन्होंने क्या है समर्थन मिला भी। दिस ईयर 1904 वॉज ए पार्टिकुलरली बैड वन फॉर द रशियन वर्कर्स। 1904 का जो समय रहा था वो उनके लिए क्या बहुत बुरा साल रहा था वर्कर्स के लिए। प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड रोज टू सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय द 20%। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ज़रूरी चीज़ें थी उनकी कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक जो वेजेस थे उसमें 20% तक की गिरावट आ जाती थी। ठीक है, देखो वास्तविक वेतन का मतलब क्या है, भी एक पैमाना आप कह सकते हैं जिसमें क्या भी किसी व्यक्ति की जो आमदनी होती है उसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि वो कितनी चीज़ें खरीद सकता था। तो पहले वो ज़्यादा खरीद सकता था, लेकिन अब वो क्या है वो चीज़ें काफ़ी कम खरीद पा रहा था भाई। The membership of the Worker Association rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putlov Iron Workers. There was a cell for the industrial action. Over the next few days, over many workers at the St. Petersburg went on the strike, demanding a reduction in the working day to the 8 hours, an increase in the wages and improvement in the working conditions। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो मज़दूरों के संगठन थे वो एकदम से क्या होना शुरू हो गए, वृद्धि होगी, क्योंकि बढ़ते चले गए, क्योंकि समस्याएं बहुत तेज़ी से होती गई। उसके बाद जो 1904 का जब समय था उसमें क्या हुआ, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर के नाम से क्या है एक 4 सदस्यों की एक मतलब क्या था, यहाँ से जो है लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसमें क्या है पुतलोन आर्नर वर्क्स के नाम की फैक्ट्री थी जिसके अंदर से लोगों को वहाँ पर निकाल दिया गया था। तो जो ये लोग हटाए गए थे तो उसके विरोध में जो है ये हमारी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर थी, इन्होंने इनके खिलाफ़ क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दी। और कुछ अगले दिनों के बाद क्या है कि भाई बहुत सारे जो वर्कर थे वो सेंट पीटर्सबर्ग में क्या थे, मज़दूर थे जो काम के लिए क्या है लगातार स्ट्राइक करते चले जा रहे थे वो लोग भी, और वो चाह रहे थे कि भी लगातार क्या है कि भी जो आप हमसे काम करा रहे 10-10, 15-15 घंटे, तो उसका जो टाइम है उसको रिड्यूस करके क्या 8 घंटे का समय कर दिया जाए। इसके अलावा क्या कि भी आप लोग हमारे जो मज़दूरी है उसको में आप वृद्धि कर दें, हमारी जो स्थिति है उसको इम्प्रूव कर दें, या फिर जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर सुविधाएं बहुत कम हैं तो उन सुविधाओं को आप इनक्रीज़ कर दें। तो ये जो है क्या है उनके लिए क्या डिमांड रखी गई उनके द्वारा भी। आगे की ओर है, व्हेन द प्रोसेशन ऑफ द वर्कर्स लेड बाय द फादर गैपोन रीच द विंटर पैलेस, इट्स अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसैक्स। Over 100 workers were killed and about 300 wounded. The incidents
known as the Bloody Sunday, started a series of events that become known as the 1905 revolution. मार कर ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका यहाँ से कि भी इसी ये जो समय था, इस समय जो एक फादर गैपोन रहे हैं, तो पादरी थे जिसको हम कह सकते हैं, उनके नेतृत्व में क्या हुआ, मज़दूरों का एक अलग से जो जुलूस था वो निकला विंटर पैलेस की तरफ, जिसको हम जार का महल कहते हैं, सिंपल सी बात है। उसके सामने पहुंचा तो वहाँ पर पुलिस थे और कोसैक्स थे, उन्होंने मज़दूरों पर हमला कर दिया। विशेष तौर पर क्या है, कुछ विशेष प्रकार की सेना आप कह सकते हैं कोसैक्स को, तो उन्होंने क्या कर दिया, अभी वापस प्रदर्शनकारियों के ऊपर क्या हमला कर दिया, जिसमें से क्या था 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होगी, 300 से ज़्यादा लोग क्या हो गए, घायल हो गए। और इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये मोस्टली क्या है कि भी संडे की घटना थी। और हम कह सकते हैं कि 1905 के बाद जो रेवोल्यूशन हुई है, उसके बाद ये छुटपुट घटनाएं हुई हैं, तो उसकी ये शुरुआत थी भाई यहाँ से। Some took places all over the country and the university closed down when the students' bodies traced walkouts, complaining about the lack of civil liberties. Lawyer, doctor, engineer and other middle class worker established the Union of the Unions and demanded a constitution assembly. उसके बाद क्या हुआ कि ये जो घटना घटी 1905 के बाद, तो उसमें क्या कि जो हड़तालें थी देश के अंदर वो लगातार बढ़ना शुरू हो गई, और जो नागरिक जो थे वहाँ के, जिसमें वो चाहते थे कि भी जो स्वतंत्रता है, उनको लगा कि भी हम लोगों को क्या है इसमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही, और स्वतंत्रता नहीं मिल रही तो इसकी वजह से क्या, तो वकील थे या फिर डॉक्टर थे, इंजीनियरों की बात कर सकते हो, जहाँ तक जो विद्यार्थी थे उन्होंने भी जो है विश्वविद्यालयों से क्या उन्होंने उसमें जाना मना कर दिया गया था। तो उन्होंने क्या एक मांग रखी, तो मांग थी कि भी संविधान सभा का गठन किया जाए और यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी थी। हालांकि डिमांड रखी थी कि भी संविधान बनाए, तो वहीं पर उन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस की एक स्थापना कर दी गई। और विशेष तौर पर हम कह सकते थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भी वो संविधान निर्माण चाहते थे भाई। आगे की ओर बात करते हैं। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूटिव पार्लियामेंट और ए ड्यूमा। तो आपने याद रखना, ड्यूमा एक संगठित कर दी गई जिसको 1905 में बोला जाता है। तो 1905 में जो संसद बनाई गई थी उसको ड्यूमा कहते हैं रसिया की। उसके बाद फॉर ए ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन देयर एग्जिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कम्युनिटी मेड अप द factory workers. After 1905, most community and union worked unofficially since they were declared illegals. Several restrictions were placed on the political activities. The Tsar dismissed the first Duma within 70 days and re-elected second Duma within 3 months. He did not want any question of his authority or any reduction of his power. He changed the voting laws and pegged the third Duma with a conservative politician. Liberal or revolutionary were kept out. अब देखिए किस प्रकार से जो है उसने जो घोषणा तो कर दी कि भी आप लोग यहाँ से बना सकते हैं, आपको ड्यूमा आपकी घोषित कर दी गई है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, ये जो ड्यूमा थी जो पहली बनाई थी वो 75 दिन तक ही चली। उसके बाद है कि जो सेकंड थी वो भी 3 महीने के बाद बंद कर दिया गया। तो उसका जो मतलब था कि भी वो नहीं चाहता था कि भी जो लोग हैं उनसे कोई क्वेश्चन करे। तो जो ये सारी की सारी जैसे ट्रेड यूनियनें जो थी उसके अंदर क्या थी, फैक्ट्री के जो कमेटी के जो लोग थे तो वो क्या थे, धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, भी उन्होंने अपना जैसे ही माना कि भी वो सवाल जवाब करने लगे हमारे शासक से, तो उन्होंने क्या कर दिया, इनको मतलब क्या है इलीगल घोषित कर दिया गया, इनकी एक्टिविटीज़ को क्या बंद कर दिया गया। और बंद करने के लिए कि जैसे डूमा बनाएगी थी तो उसको बंद कर दिया 76 दिन में, दूसरी को फिर उसने 3 महीने के बाद बंद कर दिया। उसके बाद जो है जिस प्रकार से डूमा का सिलेक्शन हो रहा था वोटिंग के द्वारा, तो उसकी जो सिस्टम था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और जैसे हमने बात की थी शुरुआत में, जो है कंजर्वेटिव होते थे उनकी थोड़ी थी समाज के अंदर, वो बदलाव बहुत ही कम चाहते थे, तो उनको क्या है तीसरी डूमा के अंदर सिर्फ उनको ही घोषित कर दिया। जैसे चुनाव की प्रक्रिया थी उसमें बदलाव करके, तो सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादी लोग थे जो कंजर्वेटिव लोग थे उनको ही उसके अंदर शामिल कर दिया गया था। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कोई पॉलिटिकल मतलब थॉट नहीं थी, सिंपल तरीके से एक जो डूमा घोषित की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को दबाने के लिए प्रयत्न किया गया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर, तो 1914 का जो समय था ये आप सभी जानते हैं, 14 से 18 तक का समय जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, और 18 तक जो समय चला था तो उसमें रूसी साम्राज्य किस प्रकार से था हम बात करेंगे आज इसके बारे में भी। इन 1914 दैट वाज ब्रोक आउट बिटवीन द टू यूरोपियन अलायंस। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा हम जल्दी में ही करेंगे। जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, टर्की था, और फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया था। ठीक है, हमारे यहाँ पर 2 ग्रुप्स थे आप सभी जानते हैं, एक साइड जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था और टर्की की आप बात कर सकते हैं। जो दूसरी तरफ था जिसमें फ्रांस थे, ब्रिटेन और रूस थे जो आते हैं, इसमें क्या अलग से दो जो मतलब 2 कैटेगरी में जो वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया गया था।
और उनके बीच क्या था वर्ल्ड वार, ये वार शुरू किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम। जो रसिया थी वहाँ पर जो लोग थे, जार निकोलस द्वितीय थे, उनके खिलाफ़ क्या काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्या है बोलना शुरू किया। और इन रसिया द वार वाज इनिशियली पॉपुलर एंड विद द रिलाइट अराउंड द जार निकोलस। लेकिन क्या था इसमें, क्या है जैसे कि रसिया के अंदर था जो लड़ाई लड़ी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो जैसे वर्ल्ड वार था तो उस समय क्या जार निकोलस का जो है लोगों ने साथ जरूर दिया था। एज द वार कंटिन्यू थ्रू द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। जैसे जैसे जो है युद्ध लंबा चलता रहा तो उसके बाद जो प्रमुख पार्टियाँ थी ड्यूमा, तो जार ने उनका जो है सलाह लेनी बंद कर दी। सपोर्ट फ्रॉम दैम एंटी जर्मन सेटिमेंट्स रैन हाई as can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name, as a Petrograd. The Tsarian Alexandra German origins and the poor advisor, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. इसके बाद क्या हुआ कि भी अब जैसे उसने सलाह लेनी छोड़ दी, सलाह नहीं लेंगे तो क्या जो सपोर्ट था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। उसके बाद क्या था, जो जर्मनी विरोधी भावनाएं थी वो लगातार क्या बढ़ती चलेगी। उसके बाद जर्मनी विरोधी भावनाएं जो बढ़ रही थी उसका कारण था जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम था वो बदल कर एक पेट्रोग्राद रख दिया गया था, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग था वो एक जर्मन नाम था और जारीना जो जार की पत्नी थी वो अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल की होने थी। और वहाँ पर उसने क्या कुछ घटिया सलाहकार होते थे, जिसमें एक साधु का नाम आता जिसका नाम रासपुतिन था, एक सन्यासी था। उसने जो क्या था इसकी अथॉरिटी को क्या अनपॉपुलर बना दिया था। लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। भाई दी फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट, जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पूर्वी मोर्चे पर, क्योंकि रसिया बहुत बड़ा था, पूर्व की ओर और जो पश्चिम की ओर जो लड़ाइयाँ थी वो अलग अलग थी। इन द वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम द ट्रेंचेस स्ट्रेथ अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस। जो हमारा जो पश्चिम के अंदर क्या था, सैनिक जो पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी मतलब गहरी गहरी खाइयों के अंदर बेचारे उनके अंदर लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चा में सेना ने काफ़ी बड़ा मतलब क्या फासला क्या तय कर लिया था, यहाँ पर जीत रही थी। डिफीट्स वर द शॉकिंग एंड डेमोरलाइजिंग। रशियन आर्मीज लॉस बैटली इन द जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो 1914 से और 16 के बीच का जो समय रहा, जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय जो है झेलनी पड़ी है। As they retreated, the Russian army destroyed crop and buildings to prevent the enemy from being able to lie off the lands. The destruction of the crops and buildings led to the over 3 million refugees in situation discredited the government and Tsar sold wish to the fight such a war. उसके बाद जो 1917 में जो 70 लाख लोग मारे जा चुके थे, उसके बाद जैसे सेनाएं आ रही थी लगातार तो वो पीछे हटती चली जा रही थी। और पीछे हटती जो रूसी सेनाएं थी, रास्ते में जो जितनी फसलें थी या फिर इमारतें थी उनको वो ख़त्म करती चली जा रही थी, ताकि जो दुश्मन है वहाँ पर छुप न पाए, वहाँ पर टिक न पाए। तो अब देखो फसलें भी ख़त्म होगी, इमारतें भी ख़त्म होगी, तो इससे वजह से जो है 30 लाख जो लोग थे वहाँ पर, तो वो बेचारे क्या हो गए थे, शरणार्थी के रूप में जीवन जीना शुरू कर दिया था। भाई इस प्रकार की जो हालात थी, तो इसमें क्या कि हम बात करेंगे सरकार की और जार की, क्योंकि शासन तो वही चला रहे थे, तो इस वजह से भी क्या थी उनकी पॉपुलैरिटी वो क्या है ख़त्म होती चली गई। और उसके बाद जैसे लड़ाई की हमने बात की थी कि ये लंबा युद्ध चला था 4 साल तक, तो जो सेनाएं थी उनको भी उम्मीद नहीं थी इतना लंबा युद्ध चढ़ पड़ेगा, तो इस वजह से वो भी क्या उनसे नाराज़ होना शुरू हो गए थे। भाई The war also several important impact on the industry. Russian owned industries were few in number of the countries were cut from the other supplies. उसके बाद जैसे युद्ध थे उनका उद्योगों का जो उद्योग थे उनका युद्धों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। और जो रूस के अपने उद्योग थे वैसे तो बहुत ही कम, हमने बात की थी शुरुआत के अंदर, पिक पॉकेट थे जिनको हम काउंट कर सकते थे। अब जो चीज़ें थी, अब कुछ जो कच्चा माल जो वहाँ से बाहर से मंगवाना होता था या उनका जो है आगे और शिफ्ट करना होता था, तो वो चीज़ें भी अब क्या है वो बंद हो चुकी थी। भाई जर्मन काउंटर था बाल्टिक सी था, उससे जो वस्तुएं जो है आदान प्रदान की जा रही थी, तो वो रास्ता भी उनका बंद हो चुका था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन इंडिया रसिया दैन एल्सवेयर इन यूरोप। उसके बाद यूरोप के जो है दूसरे देशों के मुकाबले जो रूस के अंदर जो है औद्योगिक उपकरण की जो है ज़्यादा से तेज़ी से जो क्या है बेकार होने लगे थे वो। बाई 1916 रेलवे लाइन्स बिगन टू ब्रेक डाउन। 1916 में जो है रेलवे टूटना शुरू हो गया। एबल बॉडीज मैन वर कॉल्ड अप टू द वार्स। उसके बाद है जिसकी भी जो है सेहत अच्छी होती थी उनको क्या है मतलब
आर्मी में ज्वाइन कर लिया जाता था और लड़ाई के लिए उसको भेज दिया जाता था। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग स्टील वर शट डाउन। उसके बाद जैसे ही सारे के सारे जो लोग थे काम करने वाले, उनको तो वो भर के क्या लेके चले गए थे आर्मी के अंदर, तो वहाँ पर मजदूर थे जो उनकी संख्या कम पड़ने लगी और जो ज़रूरी सामान था उन्हें बनाने वाली छोटी छोटी जो वर्कशॉपें थी वो भी क्या हो गई थी, एकदम से बंद होना शुरू हो गई थी। Large supplies of grain were sent to the feed at the army. For the people in the cities, bread and flour become scarce. By the winter of 1916, riots at the bread shops were common. उसके बाद क्या कि भी लगातार क्या है, सैनिकों के लिए क्या लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके लिए क्या भी जो हमारी जो अनाज होता था उनके लिए वो भेज दिया जाता था। तो शहरों में सिर्फ आपके लिए क्या रोटी बच गई थी, और जो छोटी मतलब इतने ज़्यादा सिचुएशन अच्छी नहीं थी, रोटी की बात करें या फिर आप आटे की बात करें, तो उसकी जो कमी वहाँ पर देखने को मिली थी भी। और जो 1916 के आसपास की जो घटनाएं थी, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो दुकानें होती थी वहाँ पर दंगे होते थे, लड़ाई वगैरह होती थी, तो वो एक कॉमन बात वहाँ पर होना शुरू हो गई थी।